गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तेको की लव इज़ लव। तो आज हम एक न्यू स्टोरी शुरू कर रहे हैं यूनमिन का, और इसमें टॉप जिमिन है और उसका एल्डर ब्रदर मोची, और इसमें जिमिन का ट्विंस रोल है, और यूंगी जो एक माफिया बॉस है, और जिमिन जो एक हाई क्वालिटी ऑफिसर है, और मोची उसका जो एल्डर ब्रदर है वो एक स्पाई है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए लेट्स बिगिन दी वीडियो। चारों तरफ पुलिस स्टेशन में जो अफरा तफरी मची हुई है। जिमिन जो एक सीनियर ऑफिसर है, वो जो इधर से उधर फाइल लेकर घूम रहा है। सब लोग जो टेंशन में आ गए हैं। मोची जो एक स्पाई ऑफिसर है, वो जो इन्फॉर्मेशन की फाइल जिमिन को देता है, और जिमिन जो अपने हेड ऑफिसर को वो इन्फॉर्मेशन की फाइल देता है। वो हेड ऑफिसर जो फाइल को ओपन करता है, और वो जो उस फाइल को स्कैन करते हुए कहते हैं तो फाइनली मिस्टर यूंगी आ रहे हैं। रिमेंबर गाइस, ये एक बहुत ही बड़ा माफिया है, तो इससे हमें बड़े ही केयरफुली डील करनी होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ मोची और जिमिन, तुम दोनों अपनी अलग अलग ग्रुप से दोनों साइड से हमला करो, और बैकअप के लिए मैं और मेरी टीम तुम्हारे साथ रहेगी। और याद रखना, उस माफिया डॉन ने वाइट कलर का शर्ट पहना है, साथ में ब्लैक काव हैट है, और हाँ, आज तक उसे किसी ने नहीं देखा, और उसे अब सब देखेंगे जब वो टीवी पे आएगा अपने काले कारनामों के साथ। तुम दोनों पे पूरा भरोसा है मुझे, तुम दोनों उसे अच्छे से हैंडल कर लोगे। और हाँ, कोई भी ज़रूरत हो तो मैंने एक और बैकअप टीम बना के रखी है। जिमिन जो एक्साइटेडली और थोड़ा सा कोल्डली कहता है यस सर, उसे तो हम लोग एक अच्छा सबक सिखाएंगे, डोंट वरी। मोची जो स्ट्रिक्ट और काम, वो कहता है यस सर, आप हम पे छोड़ दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। ये कहकर जिमिन और मोची जो अपनी कार कीज़ लेते हैं, और वो लोग जो ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। दोनों भाई एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और अपनी कार में बैठकर अपनी टीम को लेकर वो लोग जो जहाँ पर माफियाओं की मीटिंग होने वाली है वहाँ के सराउंडिंग में पहुँच जाते हैं। वो लोग जो बाइनोकुलर से उस बिल्डिंग पे अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। फाइनली उन्हें एक काउबॉय हैट वाला आदमी दिखता है जिसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है। वो जो पूरे ग्रुप में सबसे अलग दिख रहा है, वो जो बहुत ही शॉर्ट और स्लिम दिख रहा है, बट उसकी आवाज़ जो कोल्ड है। वो लोग जो लेफ़्ट साइड जिमिन अपने बाइनोकुलर से उसे देख रहा है और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है जो वो अपनी बाकी माफिया ग्रुप से बात कर रहा है। और राइट साइड पे जहाँ फॉरेस्ट इलाका है, वहाँ पर मोची जो अपनी स्पाई टीम के साथ उसके ऊपर गन एम किया हुआ है, और वो जो बस एक ऑर्डर का वेट कर रहा है, और एक ही शूट में उसके सारे मेंबर्स एक ही झटके में सफाचट हो जाएंगे। सडनली यूंगी जो अपने प्लेस से खड़ा होता है और वो जो इधर उधर चलने लगता है। मोची जो अपनी गन को उसके मूवमेंट के साथ हिला रहा है। शुगा का फेस जो उसके हेड और उसके मास्क के वजह से ढका हुआ है, जिसकी वजह से वो दोनों और उनकी टीम कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रही है, और ना ही उसके मेंबर्स को पता है वो कैसा दिखता है। वो जो पूरे वर्ल्ड वाइड अपना एक हिडन फेस और अपनी टैलेंटेड स्किल के वजह से मशहूर है। उसने कुछ ही सालों में अपना एक खुद का नाम बना लिया है, यूंगी, जिसका सिर्फ एक नाम पता है सबको, बाकी वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, कौन है, ये कुछ नहीं पता। और वो फाइनली जो अपने शहर साउथ कोरिया आया है एक बड़े से मुजरिम से डील करने के लिए। वो लोग जो एक बड़ा सा क्राइम एक साथ बहुत बड़ा डील साइन करने वाले हैं, और यूंगी जिसे पहले ही अंदाज़ा हो चुका है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो इसलिए मीटिंग रोककर इधर उधर रूम में घूम रहा है। फाइनली योगी जो लीव लेने लगता है, तब मोची जिसे मालूम पड़ता है
कि शायद से उन लोग के प्लान में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और वो जो इमीडिएटली अपने गन के साथ और अपनी टीम के साथ वो जो उस होटल रूम के सराउंडिंग पहुंच जाता है और वो जो जिमिन को भी मैसेज कर देता है। जिमिन जो उसका मैसेज रिसीव करता है और वो जो अपनी टीम को लेके लेफ़्ट साइड के पूरे एरिया को कवर कर लेता है। वो लोग जो स्लोली बिल्डिंग में जाने लगते हैं, बट सडनली जो एक बुलेट आकर मोची के एक टीम मेंबर को सीधा हेड पे लगती है और वो लोग जो ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ पर शुगा के युंगी के पहले से ही काफ़ी गार्ड्स और खुद शुगा माँ के साथ युंगी वहाँ पर अपनी गन के साथ खड़ा था। मानो उसे पहले ही प्लान का अंदाज़ा हो चुका था। वो लोग जो इमीडिएटली एक्शन मोड में आ जाते हैं। जिमिन और मोची जो अपने ग्रुप के साथ बिल्डिंग में एंटर होते हैं। हर जगह गोलियां और खून जो बह रहे हैं। फाइनली जिमिन जो सक्सेसफुली युंगी को अपने हाथ में कैच कर लेता है। हर जगह गोलियां चलने की वजह से कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा। युंगी को जिमिन ने पीछे से पकड़ के रखा है। मोची जो ये देखता है और वो जो युंगी के पास आता है और वो जो जिमिन की हेल्प करने लगता है। वो दोनों ही थोड़े इंजर्ड हो गए थे, इस वजह से वो लोग जो युंगी के सामने वीक पड़ रहे थे। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग है। युंगी जो बार बार उन लोग के हाथों से निकलने की कोशिश कर रहा है। जिमिन जो उसके मास्क को हटाने की कोशिश कर रहा है और मोची जो उसके हाथ को पकड़ लिया है ताकि वो भाग ना सके। फाइनली जिमिन जो सक्सेसफुली उसका मास्क नीचे उसके चिन के पास स्लाइड करता है। जिमिन जो शॉक हो जाता है और उसके चेहरे के तरफ घूरने लगता है। मोची जिमिन का जब रिएक्शन देता है वो थोड़ी देर के लिए फाइटिंग रोक देता है अपने से और वो जो युंगी के चेहरे की तरफ देखता है और वो भी फ्रीज़ हो जाता है। वो दोनों जो उसके चेहरे को घूरे जा रहे हैं, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर युंगी जो उन दोनों को धक्का देकर अपनी गन से मोची के शोल्डर को शूट करता है और वो जो अपनी हैट और मास्क वापस से वेयर करके वो जो वहाँ के गन शूटिंग फॉग और वाटर रेन के अंदर हाइड हो जाता है और वो जो वहाँ से पहले ही चला जाता है। युंगी जो पता नहीं कहाँ डिसअपियर हो गया। जिमिन जो वहाँ पर युंगी को बस देख रहा है जाते हुए। मोची के शोल्डर पे जो बुलेट लगने की वजह से वो जो ज़मीन पे गिर गया है, बट उसके मुंह से एक भी ग्राउंड नहीं आया पेन का। वो जो उसी जगह को देख रहा है जहाँ पर युंगी डिसअपियर हुआ। फाइनली आफ्टर सम टाइम युंगी जो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका है और जिमिन जो फाइनली अपने होश में आता है और वो जो अपने ब्रदर को देखता है जो ज़मीन पे गिरा हुआ है और वो जो बहुत ही हेवीली ब्लीड कर रहा है। जिमिन जो इमीडिएटली मोची की हेल्प करता है खड़े होने में और वो जो इमीडिएटली मेडिकल को बुलाने लगता है। वो जो मोची को गन फायर और युंगी के आदमियों से बचाते हुए जैसे तैसे करके कार के पास लेके आता है और उसे बैक सीट में थ्रो करके अपने ड्राइवर सीट पे जाकर सीधा वो जो हॉस्पिटल की तरफ कार ड्राइव करने लगता है। उसी समय उन लोग को फिर से युंगी दिखाई देता है। वो लोग जो कार को स्पीड अप करते हैं ताकि वो जो युंगी को कैच कर सके, बट युंगी जो उनके हाथों से फिर से फिसल जाता है। जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है और वो जो अपना फ़ोन खींचकर युंगी के हेड पे मार देता है इससे पहले वो दीवार कूदकर फिर से डिसअपियर हो जाए। जिमिन जो मोची को हॉस्पिटल लेके जाता है और वो जो जिमिन जो इमीडिएटली मोची को एडमिट करता है और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेता है। जिमिन को बहुत ही ज़्यादा मोची की टेंशन हो रही है। आफ्टर सम टाइम मोची की आँख खुलती है और वो देखता है उसके ब्रदर को जो वहाँ पर बैठा हुआ है। पहले ही मॉर्निंग हो चुकी है। मोची जो बहुत ही वीक है और वो जो युंगी के बारे में कोई भी बात नहीं करता। वो जो जिमिन को थोड़ी देर देखता है और फिर अपना हेड दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। मोची जो अपने ब्रदर के आंखों में गिल्ट और बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट देखकर कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है, हे बिग ब्रदर, क्या हुआ? तुम ऐसे
90s की घबराई हुई हीरोइन क्यों बन रहे हो? वो जो थोड़ा मजाकिया टोन में कहता है। मोची जो बस एक वीक और सैड स्माइल देते हुए कहता है, शिट जिमिन, हमें शर्म आनी चाहिए। हमारी स्टूपिड सी स्टेयरिंग के वजह से वो माफिया निकल गया हमारे हाथ से। भले ही वो कितना भी सुंदर हो, बट वो एक क्रिमिनल है। ये हमारी ड्यूटी थी कि हमें उसे कैच करें, और शायद वो अब हमें कभी भी ना मिल पाए। ये कहते हुए उसकी आवाज़ जो थोड़ी सी क्रैक हो जाती है, मानो उसे गिल्ट के साथ बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, ये जानकर कि वो लोग शुगा को कभी भी नहीं देख पाएंगे। जिमिन जो एक छोटी सी स्माइल करता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, ब्रो कम ऑन, हम लोग उसे ज़रूर मिलेंगे और ये मेरा वादा है, प्रॉमिस। ये कहकर वो जो गलती से उसी कंधे को, मोची को जिसमें गोली लगी है, उसी कंधे को टच कर लेता है और मोची जो ग्राउंड करता है, आह यू इडियट। जिमिन जो शॉक रहता है पहले थोड़ी देर, उसके बाद लाफ करने लगता है, हे कम ऑन, अब ज़्यादा डेलिकेट मत बनो, कम ऑन बी अ मैन ब्रो। ये कहकर जिमिन जो फिर से स्क्वीज़ करता है उसका शोल्डर, बट बहुत ही जेंटली, और वो जो इस बार ड्रामेटिकली ग्राउंड करते हुए कहता है, हे यू ब्रैट, मत करो, और यूंगी के केस पे ज़रा फोकस करो। पता नहीं वो क्यूट बॉय कहाँ होगा। मोची को खुद भी रियलाइज़ नहीं होता कि उसने यूंगी को क्यूट बोल दिया, और वो जो उसके बारे में सोचने लगता है। जिमिन जो स्मर्क करता है, उसे पता है मोची क्या सोच रहा है, और वो जो लीन होता है मोची के तरफ और कहता है, तुम उसकी वो सुंदर सुंदर कैट आईज़, उसके वो टाइनी नोज़, उसके वो रोज़ी लिप्स और फ्लफ़ी लिप्स के बारे में सोच रहे हो, या फिर उसकी वो टाइनी वेस्ट, उसके वो डेलिकेट पतले सफ़ेद हाथ और उसके वो काले घने सुंदर बालों के बारे में? मोची जो यूंगी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन सुन के वो जो अपने आप को हार्ड होता हुआ महसूस करता है, और वो जो अपनी लोअर लिप्स को बाइट करते हुए अनकॉन्शियसली कहता है, सब कुछ, ओह फक, ही इज़ सो हॉट एंड क्यूट, आई वांट हिम। वो जो इमिडिएटली रिग्रेट करता है, उसे याद आता है कि वो क्या है, और यूंगी जो ऑलरेडी उन लोग के हाथ से स्लिप हो चुका है। वो जो अपना हेड शेक करते हुए जिमिन पे थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, यू इडियट शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो एम्बेरेस्डली दूसरी तरफ देखता है, जिमिन जो ज़ोर ज़ोर से लाफ करते हुए कहता है, हे कम ऑन, और तुम्हें एक गुड न्यूज़ बताऊँ, हमारा बर्थडे है 4 दिन बाद, और तुम्हें 4 दिन बाद ही यहाँ से डिस्चार्ज मिल रहा है, और मैं तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। मोची जो ड्रामेटिकली बोलता है, ओह रियली, क्या तुम मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी लिख के देने वाले हो? जिमिन जो अपनी आई रोल करता है और उसके आर्म्स को हल्के से स्लैप करते हुए कहता है, सिली। मोची जो फिर से ग्राउंड करता है, आह क्या है, तुम मेरा भाई हो या दुश्मन, बार बार मुझे एक ही जगह मार रहे हो। वो जो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है जिमिन के साथ। जिमिन जो हंसते हंसते उसके आँख से आंसू बहने लगते हैं। सडनली उन दोनों के हेड ऑफिसर जो वहाँ आ जाते हैं। जिमिन जो इमिडिएटली अपने पुलिस फॉर्म में आ जाता है, और मोची भी जो स्ट्रिक्ट हो जाता है। वो दोनों जो उसे सैल्यूट करते हैं, उनके सर जो नोट करते हैं, और वो जो एक चेयर लेकर मोची के बेड के पास बैठ जाते हैं, और एक गहरी सांस छोड़ते हुए थोड़ी कंसर्न और स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, ये सब मैंने नहीं सोचा था। वो यूंगी को तो मैं अपने हाथों से पकड़ के जेल में डालूँगा। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ठीक हो, और मोची तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी ग्रांट कर रहा हूँ, और जिमिन तुम भी रेस्ट करो, आई डोंट थिंक तुम लोग इस केस के लिए बने हो। ये कहते हुए वो जो नीचे देखने लगता है, मानो उसे रिग्रेट हो रहा है खुद के ही वर्ड्स पे। जिमिन जो उसके तरफ देखता है, और वो जो थोड़ा स्ट्रिक्ट बट जेंटल टोन में कहता है, सर ये आपके वर्ड्स नहीं हैं, किसने बोला है ये? वो उनका हेड जो एक गहरी सांस छोड़ता है और थोड़ा सैडली कहता है, नेपोटिज़म जिमिन, नेपोटिज़म।
वो युंगी को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसके आदमियों ने बड़े ही चालाकी से ये केस एक करप्ट ऑफिसर को सेंड कर दिया है। हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। जी जो फ्रीज़ हो जाता है, वो व्हाट, किडनैप कर लिया है युंगी को? उस लोग के हेड जो सिर्फ नोट करते हैं और वो जो थोड़ा स्ट्रिक्टली कहते हैं, तुम लोग बस इतना जान लो कि अब तुम लोग इस केस में इन्वॉल्व नहीं हो, तो तुम लोग एक हफ़्ते का रेस्ट लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को भी ये सुन के अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये केस तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता था। मोची जो अपना हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और वो अपनी मुट्ठी जो बेड पे ज़ोर से फ्रस्ट्रेशन में मारता है। जिमिन जो इक्वली फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है और वो जो दूसरी तरफ देखने लगता है गुस्से में, बट वो दोनों जो सिर्फ नॉड कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम फाइनली मोची को जो डिस्चार्ज मिल जाता है और वो दोनों जो अपने घर आ जाते हैं। मोची जो अभी काउच पे बैठा ही था, तब उसे मफल स्क्रीम की आवाज़ आती है, मानो किसी ने किसी का फेस कस के दबा के रखा है। इसकी वजह से किसी की लाउड स्क्रीम जो बाहर नहीं आ पा रही है। मोची जो थोड़ा शॉक और फिक्र करने लगता है और वो जो काउच से उठते हुए साउंड को फॉलो करते हुए उन दोनों के बेडरूम में पहुंच जाता है। जिमिन जो जॉय बिली उन दोनों के लिए फूड मेक कर रहा है, बिकॉज़ कल उन लोग का बर्थडे है और वो जो इसको स्पेशल बनाना चाहता है। वो लोग हमेशा अपना बर्थडे जो अपने आप में ही सेलिब्रेट करते हैं। मोची जो रूम के पास पहुंचता है और वो जो स्लोली डोर हैंडल पे अपना हाथ रखता है और स्लोली डोर को ओपन करता है और सामने का नज़ारा देखकर वो जो पूरा शॉक हो जाता है। युंगी द ग्रेट माफिया किंग खुद उन दोनों के बेड पे टाई चैन से पूरी तरह से टाई नेकेड लेटा हुआ है। उसकी पूरे बॉडी पे हिक्कीज़ है और वो जो चेन्स के अराउंड स्ट्रगल कर रहा है। उसकी वाइट प्योर स्किन जो मून लाइट के अंदर चमक रही है और वो जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और हेल्पलेस दिख रहा है। ऐसे में मोची जो युंगी को ऐसे देखकर वो जो गैस्प करता है, ज़ोर से चिल्लाते हुए जिमिन को बुलाता है। जिमिन 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 लोग हमारे बेडरूम में क्या है? जिमिन जो इमिडिएटली आ जाता है और वो जो युंगी को देखकर वो वापस से मोची को देखता है और वो जो अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहता है, शिट, मुझे इसे बेसमेंट में लॉक करना चाहिए था। मोची जो शॉक होते हुए जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, वो व्हाट डू यू मीन बेसमेंट में लॉक करना चाहिए था? जिमिन जो एक गहरी सांस लेता है और वो जो मोची का हाथ पकड़ते हुए उसे वापस से लिविंग रूम पे लेकर जाता है और उसे काउच पे बैठा देता है और वो जो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, लुक आई विल एक्सप्लेन यू, ओके, जस्ट काम डाउन, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। मोची जो उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है और जिमिन जो अपने वर्ड्स को स्टार्ट करता है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर लव। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। अगर मैं कमेंट नहीं करने बोलूँगी तो क्या नहीं ही करोगे? प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। 70 हो गया है हमारा सब्सक्राइबर्स और मुझे 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो प्लीज़। और बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज़ मेरे यहाँ पर बिल्कुल शांति नहीं है, क्योंकि मैं एक बहुत ही नॉर्मल से चौल में रहती हूँ, तो यहाँ पर शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है। और मैं रिकॉर्डिंग भी बड़ी मुश्किल से करती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे अंडरस्टैंड कर